नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे और आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। भक्ति एक ऐसा बीज है जो यदि आप अपनी विजयी रूपी आंगन में बोते हैं तो अंकुरित होता ही होता है। जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। जितना गहरा यह बीज होता है तना उतना ही अच्छा फलित होता है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में यह पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह अपनी अपनी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है। और दोस्तों, बाबा हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा हर जगह है, बस उसे देखने के लिए एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। जो परमात्मा को जान गया वह खुद को पहचान गया। परमात्मा हमारी आत्मा का प्रकाश है जो अंधेरे में भी हमें मार्ग दिखाता है। ईश्वर के बिना जीवन अधूरा है और विश्वास के बिना ईश्वर को पाना मुश्किल है। परमात्मा के पास जाने का सबसे सरल मार्ग है सच्चाई, सेवा और समर्पण। आत्मा परमात्मा का अंश है। उसे समझने के लिए भीतर झांकना होता है। परमात्मा को बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढो। जैसे नदी का अंतिम लक्ष्य सागर है, वैसे ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा है। आत्मा का शुद्ध होना ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है वह परमात्मा से प्रेम करता है। भक्ति का मतलब है खुद को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। विश्वास का दीपक जलाए रखो। अंधकार कितना भी गहरा हो, परमात्मा मार्ग दिखाएगा। परमात्मा के प्रति विश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। सच्ची भक्ति में मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जहाँ भक्ति है वहाँ परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ईश्वर वह है जो हर दिल में रहता है, हर जगह उपस्थित है। परमात्मा का प्रेम अनंत है। जो इसे समझता है वह अमर हो जाता है। ईश्वर हमारे कर्मों को देखता है और उसी कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। परमात्मा केवल नाम नहीं, एक अनंत अनुभूति है। ध्यान का उद्देश्य परमात्मा के करीब पहुंचना है। शांति का सबसे बड़ा स्रोत परमात्मा है। जब मन शांत हो तभी परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर को अपने भीतर पा सकते हैं। परमात्मा के सानिध्य में हर दुख सुख में बदल जाता है। ईश्वर का सबसे बड़ा संदेश है प्रेम और करुणा। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा को पाने का रास्ता प्रेम से होकर गुजरता है। दूसरों की मदद करना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। करुणा का हर कार्य ईश्वर के प्रति भक्ति का प्रतीक है। प्रकृति परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। हर फूल, हर तारा, हर नदी में परमात्मा बसते हैं। परमात्मा को समझने के लिए प्रकृति से जुड़ना आवश्यक है। जो प्रकृति को प्रेम करता है वह परमात्मा के करीब होता है। प्रकृति के हर स्वरूप में ईश्वर की झलक मिलती है। सही कर्म करना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। धर्म का पालन करो, परमात्मा तुम्हारे साथ होगा। कर्म का फल परमात्मा निश्चित समय पर दे देता है। ईश्वर के न्याय में कोई भेदभाव नहीं होता। सत्कर्म ही हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। भगवान के विचार केवल धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है। यह विचार इंसान की आत्मा, उसके कर्म और उसके जीवन के उद्देश्य से गहराई से जुड़े हैं। भगवान के विचार वह दिव्य ज्ञान है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा अस्तित्व क्यों है। भगवान के विचारों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे हमें हमारे और भगवान के संबंध की पहचान कराते हैं। भगवान हर जीव में बसे हुए हैं। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वह भगवान की सेवा के समान है। भगवान हमें बताते हैं कि प्रेम और भक्ति का रिश्ता सबसे पवित्र है। यह रिश्ता निस्वार्थ पर आधारित है, न किसी प्रकार के लाभ हानि पर। यह केवल आत्मा की शुद्धता पर आधारित है।
भगवान हमें यह सिखाते हैं कि सभी जीव एक समान है। जाति, धर्म या भाषा का भेद भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखता। जीव उसके लिए प्रिय है। सत्य ही ईश्वर है। यह भगवान के सबसे गहरे और सरल विचारों में से एक है। सत्य का पालन करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान की भक्ति के समान है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सही कार्य करना, सही रास्ते पर चलना और दूसरों की मदद करना। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। भगवान हमें सिखाते हैं कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों का दुख देखकर उनकी मदद करो, यह भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो व्यक्ति सरल और निर्मल मन का होता है वह भगवान के सबसे निकट होता है। भगवान का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में दिखावे और अहंकार से बचना चाहिए। निर्मलता और सरलता से ही हम आत्मा की सच्ची शांति पा सकते हैं। हर चीज अपने समय पर होती है। भगवान पर विश्वास रखो। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान धैर्य और विश्वास में छिपा है। जब हम धैर्य रखते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह संदेश भगवान के सबसे प्रमुख विचारों में से एक है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान हमें सिखाते हैं कि जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। असंतोष और लोभ से हमें केवल दुख मिलता है, जबकि संतोष हमें आंतरिक खुशी देता है। मृत्यु एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। भगवान का यह विचार हमें सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। भगवान के विचार केवल आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है। ये विचार हमारे दैनिक जीवन में भी गहराई से जुड़े हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो भगवान का विचार हमें धैर्य और विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। भगवान का प्रेम और करुणा का संदेश हमें यह सिखाता है कि हम अपने संबंधों में ईमानदारी और निष्ठा कैसे ला सकते हैं। भगवान के विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल आंतरिक संतोष और सही कर्म से ही मिलता है। कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। दूसरों को क्षमा करो जैसे भगवान तुम्हें क्षमा करते हैं। प्रत्येक कार्य भगवान की इच्छा से होता है। सत्य का मार्ग अपनाओ और मोक्ष प्राप्त करो। भगवान के विचार केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं है। यह विचार हमारे आंतरिक आत्मा की यात्रा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान के विचार हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए हमें अपने मन और कर्म को भी शुद्ध करना होगा। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान और साधना का महत्व अपरिहार्य है। भगवान के विचार हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भगवान के विचार हमें जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। ये विचार न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। सत्य का पालन करो, प्रेम और करुणा से भरा जीवन जियो, दूसरों की सेवा करो, धैर्य और विश्वास रखो, सही कर्म करो और संतोष पाओ। जब हम भगवान के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम एक बेहतर इंसान बनते हैं बल्कि हमारा जीवन भी सुख और शांति से भर जाता है। नमस्कार दोस्तों।